अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आपने जो 1200 रुपये वाला चलान फॉर्म होता है वो किस तरह आपने यहाँ पर ही क्रिएट करना है, किस तरह उसको जनरेट करना है। सिंपल जो आपको ये चलान फॉर्म बैंक से भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप खुद इसको क्रिएट करके लेके जाएँ बैंक में, आप उसका जो प्रिंट निकलवा लें तो वहाँ से आपसे जो कम पैसे लेंगे, लेकिन अगर आप सीधा बैंक वालों के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं तो आपसे जो ज़्यादा पैसे लेंगे। अगर किसी आप दुकान वाले से इसको जनरेट करवाते हैं तो वो भी आपसे तकरीबन इसको जनरेट करने के 100 या 200 रुपये लेगा। अब यहाँ पर सिंपल मैंने स्टैम्प ओपन कर ली। यहाँ पर जो सबसे पहला चलान फॉर्म जो नंबर 32 है, ये होता है जो 1200 वाला। यहाँ से हम जो चलान यहाँ से क्रिएट करते हैं 1200 वाला स्टाम्प पेपर या चलान फॉर्म, जो भी आप इसको कह सकते हैं, ये एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें चलान फॉर्म नंबर 32 है, मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, जो आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। इसके बाद होता है तहसील। तहसील आपकी कौन सी है वो आपने यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर कर देता हूँ, तहसील में कोटरा द किचन यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट स्टैम्प पेपर टाइप, यहाँ पर आपने नॉन जैक्शन ही यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो 1200 वाले स्टाम्प पेपर में 5CC CCC होता है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है जब भी आप 1200 वाला चलान फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। 1200 वाले में आपने यही सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर होता है पर्पज़ ऑफ चलान, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, इसको आपने क्लिक नहीं करना। चलान अमाउंट पेड बाय, यानी जो पार्टी आपके पास आई है, जो चलान बनवाने के लिए आई है, फर्स्ट पार्टी है सेकंड पार्टी। इसमें दो पार्टियाँ होती हैं सिंपल, जो जगह बेच रही है और दूसरी जो जगह खरीद रही है। इस तरह जो दो पार्टी होती है। सिंपल जो मेरे पास चलान अमाउंट पेड बाय, मैं फर्स्ट पार्टी सेलेक्ट कर देता हूँ। जो भी आपके पास हो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर सेकंड कर देंगे तो सेकंड आ जाएगी। यहाँ पर एजेंट इन्फॉर्मेशन, एजेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो पार्टी जो बैंक में जाएगी, बैंक में जो जाएगी वो होती है एजेंट इन्फॉर्मेशन। सिंपल मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, कुछ भी आप नेम सीखने के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर उसका जो ID कार्ड नंबर होगा, उस एजेंट का जो बंदा बैंक में जाएगा वो आपने जो यहाँ पर ID कार्ड नंबर लिख देना है। अब नीचे होता है कॉन्टैक्ट नंबर एजेंट का, वो आपने लिख देना है। उसको आप 00 भी लिख सकते हैं, एजेंट नंबर ना भी लिखें कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है 0302, जो भी आप जायज़ का जो भी लिखना चाहें, ना भी लिखें तो 00 लिख दें तो कोई भी मसला नहीं इसकी जगह। अब नीचे इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है वो होती है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, यानी एक फर्स्ट पार्टी होती है जो जगह को सेल कर रही है और दूसरी होती है सेकंड पार्टी जो जगह को ख़रीद रही है। इन दो पार्टियों के दरमियान जो 1200 वाला स्टाम्प पेपर जो यहाँ पर बनता है। अब इसके बाद ऐड फर्स्ट पार्टी इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पर नेम लिखना है। सिंपल उस बंदे का कुछ भी नेम लिखनी, जिस तरह मैं यहाँ पर कोई भी नेम लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अवकाश लिख देता हूँ सिंपल। उसके बाद उसका ID कार्ड नंबर, आपने उसका ID कार्ड नंबर लिख देना है। अब नीचे जो होगा वो होगा सिलेक्ट रिलेशन, यानी उसका सिलेक्ट उसके फादर आएगा। अगर लड़की आएगी तो उसका जो उसका भी WO या SO, जो भी SO आएगा, जो भी होगा। यहाँ पर SO में लिख देता हूँ फादर, उसके फादर का नेम सिंपल आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिख देना है। ईमेल को आप सिंपल यहाँ पर जो रिजेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिख देता हूँ, वहाँ 00 लिख देता हूँ, जो भी आप चाहें। यहाँ पर एड्रेस आपने लिखना है, सिंपल मैं यहाँ पर KRK लिख देता हूँ। जो भी आपने कंप्लीट एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर यूज़ दिस थर्ड पार्टी, इसके ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट पार्टी की वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। देखिए नेम आ चुका है, उसका ID कार्ड नंबर आ चुका है, उसका जो एजेंट कॉन्टैक्ट है वो ये आया था एजेंट का, ये सारा एजेंट का है। ठीक है, इसके अलावा नीचे फर्स्ट पार्टी के ऊपर भी जो हमने इन्फॉर्मेशन सारी एंटर की है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद ऐड सेकंड पार्टी, यहाँ पर सेकंड पार्टी की जो बंदा होगा उसका जो नेम लिखना है जो जगह को ख़रीद रहा है। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर सलमान लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप नेम लिख सकते हैं सीखने के लिए, जिस बंदे का जो नेम होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा आपने उसके ID कार्ड का नंबर लिखना है, उसका रिलेशन जो उसके फादर यानी SO आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर SO सेलेक्ट करने के बाद उसके फादर का जो नेम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर सिंपल साबिर लिख देता हूँ। जो भी आप उसके फादर का नेम होगा वो आपने लिखना है। आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी इसमें। जो ID कार्ड के ऊपर जो स्पेलिंग होंगे वो आपने ID कार्ड वो ही लिखने हैं या बेफॉर्म वाले। कॉन्टैक्ट नंबर मैं 0 लिख देता हूँ। इसका एड्रेस जो एड्रेस होगा वो आपने लिखना है। यूज़ दिस सेकंड पार्टी, आपने इसको ऐड कर देना है। यानी आपके जो 3 काम थे इसमें काम वो हो चुके हैं। यानी एजेंट का इन्फॉर्मेशन जो वो भी आपने लिख दी, ऊपर जो आपने फर्स्ट पार्टी जो भी बैंक में जाएगी, एजेंट जो बैंक में जाएगा वो आपने लिख दिया। इसके अलावा जो फर्स्ट पार्टी होगी जो जगह को जिसकी जगह है जो यानी सेल कर रही है, और सेकंड पार्टी होती है जो जगह को परचेज कर रही है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इसमें ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा आपने फिल करना है। इसमें जो कैप्चा होता है वो देखिए जो भी
कैपिटल वर्ड है वो मैं कैपिटल लिख देता हूँ, जो स्मॉल वर्ड है वो स्मॉल वर्ड यहाँ पर लिख के मैं कैप्चा सिंपल नेक्स्ट करूँगा तो मेरे सामने जो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आया प्रॉपर्टी एड्रेस, जिस जगह पर प्रॉपर्टी है भाई लाहौर में, कसूर में, कराची में, जो भी है आपने वो लिख देना। मैंने सिंपल कसूर लिख दिया। अब अमाउंट ऑफ यहाँ पर अमाउंट जो होती है इसकी वो होती है 2,40,000। जो 1200 वाला स्टाम्प है उसकी अमाउंट हमेशा एक ही रहेगी 2,40,000। इस बात को आपने ध्यान रखना है, अमाउंट आपने चेंज नहीं करनी है। अगर आप अमाउंट चेंज करते हैं तो आपका जो चलान है वो जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर 2,40,000 इसकी अमाउंट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें जो स्टैंप ड्यूटी टोटल पेएबल अमाउंट है, इसके अलावा अमाउंट फ़ी जो होती है वो सारी यहाँ पर आपके सामने आ चुका है हर चीज़ है। अब इसके अलावा देखें स्टैम्प पेपर जो हमने नॉन ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किया था, इसके अलावा जो अमाउंट थी चलान अमाउंट पेड बाय फर्स्ट पार्टी, इसके अलावा अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी अमाउंट कितनी है, हर चीज़ यहाँ पर जो सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। बस आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है तो आपका चलान फॉर्म जो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आपने गलत जो यहाँ पर इसको जनरेट नहीं करना। अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पर देखें वो प्रॉपर्टी जो थी वो मैंने देखी कसूर में कोटा लोकेशन तहसील जो सबसे ऊपर आ रहा था कि प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर एजेंट नेम लिखा है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है। अब सिंपल आपने इसको कर देना है सेव करने के बाद आपके सामने दोबारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन को आप रीड करेंगे तो आपका जो चलान फॉर्म है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब दोबारा आपने प्रिंट चलान के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आपका चलान नंबर आ गया, जो भी आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, क्योंकि बाद में आप अगर चलान फॉर्म यहाँ से बैक हो जाता है किसी मसले की वजह से तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आके अपनी जो भी एप्लीकेशन होती है इसके लिए। प्रिंट चलान के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर सिंपल ये हमारे सामने कुछ टाइम देगा और टाइम देने के बाद जो सारी प्रोसेसिंग होकर चलान एक न्यू चलान फॉर्म 1200 वाला जो स्टाम्प पेपर होता है चलान फॉर्म होता है जिसे आप कहते हैं वो यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है। यहाँ पर देखें एक कॉपी होती है तीसरी कॉपी, दूसरी होती है कस्टम कॉपी, यानी दो आपके पास कॉपियाँ जो आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखें नेम आ चुका है सबसे पहले फर्स्ट पार्टी का जो भी नेम है, इसके अलावा उसका ID कार्ड, उसका जो प्रॉपर्टी सबसे पहला था वो आ चुका है, फर्स्ट पार्टी का नेम, उसका ID कार्ड, उसका एड्रेस, हर चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। जो कंप्लीट डिटेल हमने चलान फॉर्म में एंटर की थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा जो अमाउंट है इन रुपीज़ अमाउंट क्या है, इसके अलावा एजेंट ऑफ हर चीज़ यहाँ पर सेकंड पार्टी का भी जो हमारा सारा डाटा इसके ऊपर आ चुका है, अमाउंट आ चुकी है हर चीज़। अब नीचे भी यही चीज़ है क्योंकि दो इसकी कॉपियाँ बनती है, एक कॉपी मेरे ख्याल से आप रखते हैं और दूसरी कॉपी जो बैंक में देनी होती है दूसरी जो दूसरी पार्टी रखती है। यहाँ पर इसका ये सारा तरीका होता है, सारा मेथड ये होता है। अब यहाँ पर हमारा जो चलान फॉर्म है वो कंप्लीट जो जनरेट हो चुका है, हर चीज़ इसकी जो हमने करना था हर चीज़ हो चुकी है। अब प्रिंट देना है Ctrl+P करके, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ से जब भी 1200 वाले चलान का प्रिंट लेंगे तो आपने A4 में सेलेक्ट करना है। अगर 100 वाले का आप ले रहे हैं तो आपने लीगल पेज यूज़ करना है, लेकिन अगर आप जो 1200 वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको A4 लेके सिंपल प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रिंट आ जाएगा, जो आपने यहाँ पर सारा डाटा लिखा है वो सारा का सारा आपके सामने प्रिंट यानी हार्ड की शक्ल में, हार्ड फॉर्म की शक्ल में आपके सामने आ जाएगा और आप आसानी के साथ जो यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। हर चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये डिस्क्लेमर भी लिखा है इसको भी आप पढ़ सकते हैं, सिंपल तरीका है। तो गाइस इस तरह आप 1200 का जो चलान फॉर्म है जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।